हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का समान विज्ञान यानी जनरल साइंस के लिए एक वीडियोस के सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें बहुत सारे मॉडल सेट्स को डिस्कस किए जाएंगे। और ये सारे मॉडल सेट्स इस पीडी के रेलवे समान विज्ञान वाले बुक से लेके कर रहा हूं। अभी रेलवे में 2-3 पोस्ट के लिए फॉर्म भरे जा चुके हैं, एएलपी टेक्नीशियन और रेलवे जेई का। और अभी एनटीपीसी का भी फॉर्म आने वाला है कुछ ही दिनों में। तो इन सारे एग्ज़ाम में बहुत सारे जनरल साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन्हीं सारे एग्ज़ाम्स को देखते हुए एक सीरीज को स्टार्ट किया हूँ, जिसमें बहुत सारे जनरल साइंस के क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। हर एक वीडियो में लगभग 50 क्वेश्चंस होगा। और ये सारे क्वेश्चंस बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे भी जा चुके हैं रिपीटेडली, और पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चंस वन लाइनर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। तो विटामिन सी का जो सर्वोत्तम स्रोत होता है यह है आंवला। और विटामिन सी जनरली खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य है। गुर्दों मतलब किडनी। मानव शरीर में जो किडनी का प्रमुख कार्य होता है, ये शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना। शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना। किसकी कमी से रतौंधी होती है? तो ये रतौंधी होती है विटामिन ए की कमी से। रतौंधी मतलब नाइट ब्लाइंडनेस। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप होता है तना। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ये होती है 206। शरीर की सबसे लंबी अस्थि है, तो कौन सी है? इसका नाम है फीमर, और ये जांघ में पाए जाते हैं। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है, तो ये होती है जबड़े की हड्डी। हृदय 1 मिनट में धड़कता है कितनी बार? तो ये 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। खून का रंग लाल होता है किस कारण? तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन यौगिक है, किस चीज़ का यौगिक है? ये प्रोटीन का एक यौगिक है। यौगिक मतलब कंपाउंड। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। तो लाल रक्त रेड ब्लड सेल, उसका लाइफ होता है 120 डेज का, 120 दिन का। रुधिर को थक्का जमने में से सहायक है, क्या सहायक है? तो ये विटामिन के। विटामिन के कारण ब्लड का थक्का जमना होता है। अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो ब्लड का थक्का नहीं जमता है, और कहीं कट लग गया शरीर में तो वो ब्लड कंटिन्यूसली बाहर होते निकलते जाता है। अगला क्वेश्चन है, रुधिर का तरल भाग है। तो रुधिर का तरल भाग क्या है? तो इसको बोलते हैं प्लाज्मा। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही है। सर्वदाता मतलब यूनिवर्सल डोनर, और सर्वग्राही मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो सर्वदाता है ओ, और सर्वग्राही है ए बी। पित्त स्त्रावित होता है, कहाँ से होता है पित्त स्त्रावित? ये होता है यकृत से। यकृत मतलब लीवर। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, कितना होता है? ब्लड प्रेशर, तो ये होता है 120/80। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है, कौन करता है रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग? तो ये करता है किडनी। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा को बोला जाता है। हाइड्रोफोबिया संबंधित है। हाइड्रोफोबिया किस चीज़ से संबंधित है? तो ये है कुत्तों के काटने से। किसी इंसान को अगर कुत्ता काट लेता है तो उसे पानी से डर लगने लगता है, उसी को बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मीन्स फियर फ्रॉम वाटर, पानी से डर लगना। वायरोलॉजी, वायरोलॉजी संबंध है। तो वायरोलॉजी किससे संबंध है? द स्टडी ऑफ वायरस, मतलब विषाणुओं के अध्ययन से। खून थक्का नहीं जमता है किस कारण? तो ये हीमोफीलिया रोग में। हीमोफीलिया रोग में खून थक्का नहीं जमता, और इसमें विटामिन के की कमी हो जाती है। ट्रैकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है किस चीज़ से? तो ये आँखों से संबंधित है, ट्रैकोमा एवं ग्लूकोमा रोग। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम परजीवी है, क्या होता है ये प्लाज्मोडियम परजीवी? तो ये होता है मलेरिया रोग का। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? पॉजिट्रॉन जो होता है ये इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है। तो जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण क्या है? मूली, गाजर, शकरकंद, ये सारे सब्जियां जो होते हैं ये एक तरह का जड़ होता है।
तने के रूपांतरण का उदाहरण है। तो तने के रूपांतरण का उदाहरण कौन कौन सा है? तो ये आलू, अदरक और प्याज। ये जो छः है, 6 सब्जियां, ये छेवों मिट्टी के अंदर ये पाया जाता है, मिट्टी के अंदर ये होता है। बट इसमें कुछ डिफरेंस है, जैसे कि मूली, गाजर, शकरकंद ये एक तरह का जड़ है, और आलू, अदरक, प्याज ये एक तना है। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है। लौह की मात्रा मतलब आयरन की मात्रा सर्वाधिक किस में होती है? तो ये पालक के पत्तों में। तो जिसको आयरन की कमी होती है तो उसको सलाह दिया जाता है कि आप पालक के साग को खाएं। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर। फिजिकली अगर थोड़ा हेल्दी है, ठीक ठाक है, तो उसका 6 होगा। थोड़ा पतला दुबला टाइप है बट स्वस्थ है तो उसका 5 लीटर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। किसके द्वारा होती है? तो ये होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। कवकों का अध्ययन कहलाता है। तो कवकों का अध्ययन किसको कहते हैं? तो इसको कहा जाता है माइकोलॉजी। कवक को इंग्लिश में फंगस कहा जाता है और उसी के स्टडी को माइकोलॉजी। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है, क्या पाया जाता है? कौन सा मिनरल? तो ये पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो ये होती है 46। 46 यानी कि 23rd जोड़ा, मतलब 23 जोड़े। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, कहाँ पे होता है? तो ये अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा का मतलब होता है बोन मैरो। बोन मैरो में ही ब्लड सेल बनता है, रेड ब्लड सेल। इंसुलिन शरीर में बनती है, कहाँ पे? तो ये अग्नाशय में बनती है, मतलब पैनक्रियाज में इंसुलिन। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, कहाँ पे? ये मस्तिष्क में पाई जाती है पिट्यूटरी ग्रंथि। 2 प्रमुख वंशानुगत रोग है, कौन सा है? तो ये है वर्णधता और हीमोफीलिया। वर्णधता और हीमोफीलिया, ये दोनों रोग मतलब एक वंश से दूसरे वंश में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होते जाते हैं। और वर्णधता जो होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। इसका कोई इलाज नहीं होता है। थायरोक्सिन हार्मोन स्त्रावित होता है, कहाँ से होता है थायरोक्सिन हार्मोन? तो ये होता है थायराइड से। थायराइड जो होता है ग्रंथि, ये गले में पाया जाता है। मछलियाँ सांस लेती है, तो किससे सांस लेती है? ये अपने गिल्स से सांस लेती है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत होता है, तो विटामिन ए सबसे ज़्यादा गाजर में पाई जाती है। गाजर में हो गया, पालक के साग में हो गया। जठर रस में पाया जाता है, क्या? तो जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, कौन से? तो कवक और शैवाल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, कवक और शैवाल। लार में पाए जाने वाला इंजाइम होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टॉयलिन। टॉयलिन। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व है, तो कौन सा तत्व है ग्लोबिन में? तो ये होता है आयरन। प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन कहाँ पे पचती है शरीर में? तो ये छोटी आंत में, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में। भोपाल गैस कांड 1984 में हुआ था, तो इसमें किस चीज़ का रिसाव हुआ था जिससे कि बहुत सारे जानवर और इंसानों का डेथ हो गया था? तो ये हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट का। और जिस फैक्ट्री से ये रिसाव हुआ था, उस फैक्ट्री का नाम था यूनियन कार्बाइड। अगला क्वेश्चन है काला हीरा तथा काला सीसा कहते हैं किसको? तो काला हीरा कहते हैं कार्बोनेडो को और काला सीसा कहते हैं ग्रेफाइट को। शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है, कौन सी होती है? तो इसको बोलते हैं स्टेपिज, और ये कान में पाई जाती है, मतलब कि सबसे छोटी हड्डी कान में, और सबसे बड़ी हड्डी को फीमर कहते हैं और ये जांघ में होती है। जीवन रक्षक हार्मोन किसको कहते हैं? तो ये एड्रीनल हार्मोन को कहते हैं जीवन रक्षक। प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है, कौन से रंग में? तो जो सूर्य की प्रकाश आती है तो वो वाइट हुआ। उसके बाद उसमें हर एक वाइट कलर में टोटल 7 कलर पाए जाते हैं, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होती है तो वो लाल रंग में होती है, जिसको कि उसका जब डिफ्रैक्शन किया जाता है वाइट कलर को तो उससे 7 कलर निकलते हैं, जिसको कि विबज्योर बोलते हैं, VIBGYOR। वायलेंट, इंडिगो, रेड, तो इस तरह से बहुत सारे कलर होते हैं, तो उसमें सबसे जो रेड कलर होता है उससे सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होती है, फोटोसिंथेसिस जिसको बोलते हैं। आत्महत्या की थैली कहलाता है, कौन सी? तो ये होता है लाइबोसोम।
लाइसोसोम, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, सुसाइड बैग। द्रवित पेट्रोलियम गैस है, द्रवित पेट्रोलियम गैस किसको बोलते हैं? जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं एलपीजी, तो उसमें जो मिक्सचर होता है दो गैसों का, तो उसको बोलते हैं ब्यूटेन तथा प्रोपेन। ब्यूटेन तथा प्रोपेन के गैसों के मिक्सचर को द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, किसको कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री? तो ये राइबोसोम को कहते हैं। डीएनए और आरएनए है, क्या है? तो ये न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है कितना? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर कैल्विन में अगर कहे तो वो 310। मनुष्य में लिंग निर्धारक होता है, लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर, ना कि स्त्री में। स्त्री में XX क्रोमोसोम पाया जाता है, और स्त्री में XX और पुरुष में XY। तो जब XX क्रोमोसोम मिल गया तो वहाँ पे फिर स्त्री बनती है, और जहाँ XY क्रोमोसोम मिलता है तो वहाँ पे पुरुष बनता है। शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है कितनी? तो लगभग 639। शरीर का सबसे कठोर तत्व है कौन सा? तो इसको बोलते हैं एनामिल, जो कि दांत की हड्डी होती है, सबसे कठोर तत्व। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है, इसको क्या बोलते हैं? तो ये है शुतुरमुर्ग। खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो ये 8 होती हैं। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति हैं, जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति हैं, उनका नाम है हरगोविंद खुराना। संसार का सबसे छोटा पुष्प, संसार का जो सबसे छोटा पुष्प है उसका नाम है वुल्फिया, वुल्फिया। पुरुष जीन संगठन होता है तो ये XY क्रोमोसोम, XY क्रोमोसोम को ही पुरुष जीन कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है किससे? तो ये जल से मिलता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है, कौन सा गैस इंपॉर्टेंट होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए? तो ये होता है CO2। मधुमेह रोग, मधुमेह रोग जिसको कि डायबिटीज़ कहते हैं, ये होता है किसके कारण? तो ये इंसुलिन की कमी के कारण। और इंसुलिन हमारे शरीर में कौन सा ऑर्गन रिलीज करता है? तो उसको बोलते हैं पेनक्रियास। जिसके पेनक्रियास इंसुलिन को रिलीज़ करना बंद कर देता है तो वो अलग से इंसुलिन का इंजेक्शन लेता है वो इंसान। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो पौधे का जो मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग होता है वो होता है पत्ती, लीव्स। बोंक्राइटिस एक रोग है, बोंक्राइटिस एक रोग है, क्या कौन सा रोग है? तो ये है कृत्रिम हृदय का रोग होता है बोंक्राइटिस। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है, कौन सा? तो ये 22+Y। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप बने रहिएगा हमारे चैनल पे ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।